हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे, तो हमने आप लोगों को अलंकार बताया था और अलंकार में हमने आप लोगों को भ्रांतिमान अलंकार के साथ साथ संदेह अलंकार की कक्षा दे दी थी। अब आगे बढ़ेंगे, अर्थालंकार का अगला अलंकार लेकर आ जाएंगे और इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अगला अलंकार। उस अलंकार का नाम है अनन्वय अलंकार। उस अलंकार का नाम क्या है मेरे दोस्त? अनन्वय अलंकार। आज का जो अलंकार है या आज की जो कक्षा है वह किस पर करेंगे हम लोग? तो आज की कक्षा अनन्वय अलंकार, आज की कक्षा अनन्वय अलंकार पर होने वाली है। चलिए देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनन्वय अलंकार। कौन सा अलंकार पढ़ेंगे? अनन्वय अलंकार। तो देख लेते हैं। यहाँ पर हमको साझेदारी करनी पड़ेगी किससे? उपमेय से और उपमान से। तो हमारे यहाँ इस अलंकार में उपमेय मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या उपमान मिलने ही वाला नहीं है, इस कारण उपमेय से ही हमको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी विशेषता है या इस अलंकार में आपको एक पॉइंट याद करना होगा या समझ में आएगा कि इस अलंकार में आपको उपमान नहीं मिलेगा। क्या? उपमान नहीं होता है, उपमान नहीं होता है। इस अलंकार में उपमान नहीं होता है मेरे दोस्त, इसको ख्याल करिएगा। तो इसकी परिभाषा बन जाएगी, इस अलंकार की परिभाषा क्या होने वाली है? तो इस अलंकार की जो परिभाषा होने वाली है उसको देख लेते हैं। इस अलंकार की परिभाषा जो होगी उसको देखते हैं। इसकी परिभाषा बनेगी कि जहां पर या जिस अलंकार में, जिस अलंकार में उपमान के अभाव में, उपमान के अभाव में, जिस अलंकार में उपमान के अभाव में उपमेय को ही, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, मान लिया जाए। जिस अलंकार में या जहां पर उपमेय के अभाव में, उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। देखिए, जिस अलंकार में या जहां पर उपमान के अभाव में, कहें कि यहां पर या इस अलंकार में उपमान नहीं होता है, तो परिभाषा हमने बताया कि जिस अलंकार में या जहां पर या जिस वाक्य में उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां पर अनन्वय अलंकार, अनन्वय अलंकार होता है। अनन्वय अलंकार होता है। यहां पर आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है जो दोस्त, उसको ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देंगे कि इस पूरे अलंकार में या इस अनन्वय अलंकार में, इस अनन्वय अलंकार में आपको
उपमान नहीं मिलेगा, उपमेय से ही काम चलाना होगा। इसका मतलब यह कि आपको रोटी के साथ में सब्जी मिलने वाली नहीं है, इस कारण आपका स्वाद फीका पड़ेगा। और इसमें देखेंगे तो अनन्वय अलंकार का भी स्वाद क्या पड़ेगा, फीका पड़ेगा या फीका पड़ने वाला है। जैसे उदाहरण के स्वरूप समझते हैं, आइए आपको उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण बताने का प्रयास करता हूं। तो उसको पहले समझने से पहले देखिए, इस अलंकार में क्या नहीं होगा, उपमान नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उपमान नहीं होगा। इसका मतलब यह कि जिससे तुलना करते हैं हम लोग, जिससे तुलना करते हैं वह होगा ही नहीं। जिससे हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, वह होगा ही नहीं। तो हमको उपमेय से ही उपमान की तुलना करनी होगी, या उपमेय को ही उपमान बताना पड़ेगा। यहां पर उपमान नहीं होता है तो इसकी परिभाषा बन जाएगी, जिस अलंकार में उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। किसके अभाव में, उपमान के अभाव में, किसके अभाव में, उपमान के अभाव में किसको, उपमेय को, किसको, उपमेय को ही क्या मान लिया जाए, उपमान मान लिया जाए। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार होता है। आशा करता हूं मेरे दोस्त कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को उदाहरण देने का प्रयास करूंगा और उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आपको जल्दी से परिभाषा के साथ उदाहरण देने जा रहा हूं, परंतु इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से लीजिए, या तो मैं इसे मिटाने का काम करूंगा और आप लोगों को परिभाषा दूंगा। चलिए देख लेते हैं इसकी या इस अलंकार का उदाहरण देखते हैं। तो अनन्वय अलंकार का उदाहरण देखते हैं। क्या है अनन्वय अलंकार का उदाहरण, देखिए इस अलंकार का आपको क्या मिलना है। तो उदाहरण देखिए, इस अलंकार में तो आपको उपमान मिलने वाला नहीं है, इस कारण उपमेय से ही काम चलाना है आपको, यानी उपमेय को ही उपमेय के समान बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मुख, मुख 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 ही के समान सुंदर है। मुख, मुख ही के समान सुंदर है। क्या, तो मुख, क्या, मुख किसके समान, मुख के समान सुंदर है। देखिए जिसकी तुलना की जाती है उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाती है उपमान होता है। देखिए हमने आप लोगों को बताया था कि उपमेय और उपमान क्या होता है। तो हमने बताया था कि जिसकी तुलना की जाती है, किसकी तुलना की जाती है, तो हमने बताया था जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वह क्या होता है, उपमेय होता है। क्या होता है, उपमेय। यानी हमको यह समझ में आ रहा है कि किसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है। किसकी तुलना, मुख की। तो मैं कह सकता हूं कि मुख उपमेय है जो आपके सामने का है, प्रस्तुत है, परंतु मुख की तुलना चांद से यदि की जाती तो अलंकार में रोचकता आ जाती। क्या आ जाती, रोचकता आ जाती। मुख की तुलना करने के लिए चांद नहीं है, चांद नहीं है, इस कारण यह अलंकार रूखा रूखा सा लग रहा होगा। कैसा, रूखा रूखा सा। देखिए मुख की तुलना करने के लिए चांद नहीं है, या मुख की तुलना करने के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं है,
इस कारण यह अलंकार कैसा लग रहा होगा, रूखा रूखा। लेकिन उसको छोड़िए, हमने बताया था कि जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वह क्या होता है, उपमेय होता है। क्या होता है, उपमेय। लेकिन जिससे तुलना की जाती है, किससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है वह क्या होता है, उपमान होता है। तो समझिए, अब मैं कहूं कि मुख, मुख चंद्रमा के समान, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। मुख किसके समान, चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। तो समझिए, मुख की तुलना की जा रही है तो मुख क्या हो गया, उपमेय। क्या हो गया, उपमेय हो गया। लेकिन किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, तो यहां पर चंद्रमा क्या होगा मेरे भैया, उपमान होगा। क्या होगा, उपमान होगा। क्या होगा, उपमान। तो अब समझिए, जिसकी तुलना की जाती है और जिससे की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय होता है। तो यहां पर मुख की तुलना की जा रही है तो मुख है, लेकिन मुख की तुलना किससे की जा रही है, तो चांद से की जा रही है या चंद्रमा से की जा रही है, तो वह चंद्रमा नहीं है। इस कारण कह सकते हैं कि इस अलंकार में, इस अलंकार में उपमान नहीं है। क्या नहीं है, उपमान नहीं है। तो उपमान के अभाव में अब तो तुलना करना ही पड़ेगा मुख की, जिससे मन करे उससे करिए, लेकिन मुख की तुलना आपको करनी पड़ेगी। तो कवि को तुलना करने के लिए कोई वस्तु नहीं मिली है, इस कारण कवि ने मुख की तुलना मुख से ही कर दी है। देखिए, मुख, मुख, मुख ही के समान सुंदर है। यानी यहां पर अभाव किसका है, किसका अभाव है, अभाव मतलब कमी। यहां पर कमी किसकी है, तो यहां पर उपमान की कमी है। किसकी कमी है, उपमान की कमी। तो उपमान क्या स्थान कौन ले लिया है, उपमेय ले लिया है। कौन ले लिया है, उपमेय ले लिया है। तो कह सकते हैं कि उपमान के अभाव में उपमेय को ही क्या मान लिया गया है, उपमान मान लिया गया है। ठीक है, अभाव किसका है, उपमान का। तो उपमान के अभाव में उपमेय को ही क्या मान लिया गया है, उपमान मान लिया गया है। यानी मुख की तुलना किससे कर दी गई है, मुख से ही कर दी गई है, या मुख की समानता किससे बता दी गई है, मुख से ही बता गई है। ठीक है, तो जहां पर उपमान के अभाव में, कहां पर, तो जिस कभी या कहीं पर भी या किसी भी वाक्य में उपमान के अभाव में या उपमान के कमी हो, वहां पर उपमेय को ही क्या मान लिया जाए, उपमान मान लिया जाएगा। वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार होता है। चलिए, आशा करता हूं कि यह उदाहरण आपको समझ में आया होगा। अगला उदाहरण देने जा रहा हूं, उसको समझिए। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण। इस उदाहरण को देखिए, सुंदर नंद किशोर सुंदर नंद किशोर, सुंदर नंद किशोर से, सुंदर नंद किशोर से, सुंदर नंद किशोर, यहां पर सुंदर नंद किशोर
कृष्ण की तुलना यहाँ पर की जा रही है, तो कृष्ण की तुलना करने के लिए कुछ मिला ही नहीं है। इस कारण देखिए सुंदर नंद किशोर इतना जो शब्दवा है ना, यह केवल कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो कृष्ण यहाँ पर क्या है? उपमेय है। यहाँ पर कृष्ण जी क्या है? उपमेय है। लेकिन सोचिए क्या इस किशोर की, किसके? सुंदर नंद किशोर की या कृष्ण की तुलना करने के लिए कुछ है? नहीं है। इस कारण उपमेय के अभाव में, उपमान के अभाव में, उपमान के अभाव में उपमेय को ही क्या बना लिया गया है? उपमान बना लिया गया है। इस कारण यहाँ पर उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान जहां पर मान लिया जाएगा, कौन सा अलंकार होगा? अनन्वय अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा मेरे दोस्त? अनन्वय अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? अनन्वय। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देख लेते हैं। देखिए अगला उदाहरण मिलेगा राम सो राम, राम सो राम सिया, राम सो राम सिया, राम सो राम सिया सो सिया। देखिए राम की तुलना करने के लिए कोई नहीं मिला है और सीता की तुलना करने के लिए जब कोई नहीं मिला है, तो देखिए राम को एक बार उपमान बनाया गया है, एक बार पहली बार तो उपमेय बनाया गया है। पहली बार क्या बनाया गया है? उपमेय। और दूसरी बार राम को क्या बना लिया गया है? तो दूसरी बार राम को उपमान बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बार सीता को क्या बनाया गया है? उपमेय बनाया गया है, और दूसरी बार सीता को क्या बनाया गया है? उपमान बनाया गया है। दूसरी बार सीता को क्या बनाया गया है? उपमान बनाया गया है। सोचिए राम से राम सिया सो सिया, राम सो राम सिया सो सिया, यानी राम के समान राम और सीता के समान सीता, राम के समान राम और सीता के समान सीता। अर्थात यहाँ पर भी देख लीजिए मेरे दोस्त, उपमान किसकी? उपमान की कमी है। इस कारण उपमेय की तुलना उपमेय से ही की जा रही है। ठीक है, चलिए आज का आशा करता हूं कि यह अनन्वय अलंकार आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्तों, नमस्कार।